असल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, साइंस टेक के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ऐसे लगभग मैंने 20 से 25 टॉपिक फिल्टर किए हैं जिस पे आपको जरूर एक बार काम कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे ना एक कॉन्फिडेंस आता है। बेसिकली क्या है कि बीपीएससी के द्वारा बार बार लगभग 6 से 7 उसके फेवरेट टॉपिक हैं, जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, या मान लीजिए स्पेस के बारे में कुछ पूछा जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पे आप चाहे अगर आपने अभी तक काम नहीं किया तो आज ही लगभग 2 से ढाई घंटे काम करके इस पे एक अच्छा कॉम्प्रहेंसिव नोट्स आप लोग बना लीजिए। आइए ये सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी लिस्ट है इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, जो पहला आपका टॉपिक है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और ख़ास तौर पे इसे कई तरीके से पूछा जा सकता है। इसका जो रोल है वो चाहे गवर्नेंस में पूछा जाए, या फिर मान लीजिए एग्रीकल्चर में पूछ लिया जाए, तो कई सारे सेक्शन में से पूछा जा सकता है। तो बड़े ही कॉम्प्रहेंसिव वे में 360 डिग्री एंगल पे आप इस टॉपिक को तैयार करिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा टॉपिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक अल्टरनेटिव एनर्जी टेक्नोलॉजी के बेस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी आपकी जो है एक अल्टरनेटिव एनर्जी टेक्नोलॉजी के तौर पे। तो आपका पहला टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तीसरा आपका है न्यूक्लियर एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब मित्रों देखिए, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपसे 8 मार्कर में तो पक्का पूछा जा सकता है। देखिए, जैसे आपने देखा होगा 68 बीपीएससी में चंपारण का जो आपका पूरा मूवमेंट है, तो चंपारण सत्याग्रह आपका आपको देखिए, आप अगर आप देखेंगे तो 38 मार्क्स में भी पूछा गया है, 8 मार्कर में भी पूछा गया है। 68 बीपीएससी को एक बार चेक करिएगा। तो आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी टॉपिक को, अगर कोई बड़ा टॉपिक पूछा जाता है, आप उसे कॉम्प्रहेंसिव वे में शॉर्ट में भी लिख सकें, और शॉर्ट में भी आपके पास कुछ ऐसी जर्नल हेडिंग होनी चाहिए ताकि आप उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के लिख सकें। इसी पैटर्न पे हमने जो अब हमारी मित्रों माइक्रो टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट की है, अभी 2 दिन में ही लगभग आपके आधे से ज़्यादा एडमिशन और सीट्स फुलफिल हो चुकी हैं। इसमें मैंने कुछ उसके जो मॉडल आंसर का लेवल है जो हमने अभी शेयर किया है, उससे क्वालिटी आगे बढ़ेगी, कम नहीं होगी। पूरा हमारा जो एक्सपर्ट पैनल है उसने नए सिरे से सारे हमारे मॉडल आंसर इसमें नए बनाए हैं। एक भी पुराना इसमें हम मॉडल आंसर नहीं शेयर करेंगे, जो हम 3 मार्च को अपनी टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पूरे कॉम्प्रहेंसिव वे में आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन को भी हमने 5 to 6 पेजेस में एक्सप्लेन करके, खास तौर पे जो कीवर्ड आपको याद रहनी चाहिए उसे हाईलाइटेड रखते हुए हमने मल्टी डायमेंशन वे में उसे देने की कोशिश की है। क्योंकि मान लीजिए अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने अपने आंसर राइटिंग में आपसे एक सवाल पूछा 8 नंबर का, तो ये भी तो हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपसे 38 मार्क्स में पूछ लिया जाए। इसीलिए हमने हर अपने क्वेश्चन का कंटेंट 5 to 6 पेजेस में कवर किया है। मित्रों, हमारी आरंभ जो बैच है 3 मार्च को है, लेकिन इसमें हमने सिर्फ आपके 75 एडमिशन लेने हैं, और लगभग आपकी आधे से ज़्यादा सीटें 2 ही दिन में फुलफिल हो चुकी हैं। तो आइए टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो आपका इसके बाद देखिए, स्पेस इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेस इकोनॉमी मतलब ये है कि भारत के द्वारा भी कई सारे देशों के सैटेलाइट और कई सारे प्रोजेक्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं कई सारे देशों के साथ, जैसे यूएसए, यूरोपियन यूनियन के साथ हमने कई सारे पैक्ट किए हैं, समझौते किए हैं। जैसे आपको निसार पता होगा, या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे जो यूएसए के साथ हमारा आईसेट है, अब वो ट्रस्ट हो गया है। तो इस तरह से कई सारी इनिशिएटिव हैं। आप दिमाग में कीवर्ड को अच्छे से रखिए। द इंडियन स्पेस पॉलिसी जो है आपकी, इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। मान लीजिए इस पर क्वेश्चन नहीं भी आया और आपसे कोई भी एक सवाल पूछा जाता है स्पेस से रिलेटेड, तो स्पेस से रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछा जाए, आप उसमें इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 के बारे में 2 से 4 लाइनें जरूर दीजिएगा। क्योंकि स्पेस पॉलिसी में पक्का स्पेस से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक हो उसके संदर्भ में थोड़ा सा हिंट होगा, और कहीं ना कहीं आप जब वहां पर ये की टर्म्स को इस्तेमाल करेंगे, द इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, तो ये थोड़ा सा एग्जामिनर पे एक बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव छोड़ेगी। जैसे मित्रों, जो आपका इंडिया नेविगेशन सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी आपका क्वेश्चन एक बनता है। सैटेलाइट बेस्ड जो आपका टोल कलेक्शन सिस्टम है, स्पेस डेक्स मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद देखिए, बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही फेवरेट टॉपिक है आपके बीपीएससी की तैयारी का। 70 बीपीएससी की प्रिपरेशन में जो आपका बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक है ये बहुत फेवरेट है, ये पूछा जाता है। खास तौर पे बायोटेक्नोलॉजी में, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने में क्या इसका बड़ा योगदान है। खास तौर पे आपने देखा होगा कई सारे न्यू अप्लाइड ऐसे सेक्शन है जो यहाँ पर पूछे जाते हैं आपके। इसके अलावा मित्रों देखिए, जो आपका बायोटेक्नोलॉजी में ही जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, जीन थेरेपी है, इसके अलावा आपके जीनोम सीक्वेंसिंग को पूछा जाता है। तौर पे आपने ये सारे टॉपिक तैयार करने हैं, जिसमें आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसके अलावा जीन थेरेपी और डिसीज ट्रीटमेंट है, और आपका जीनोम सीक्वेंसिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके। तो बायोटेक्नोलॉजी हो गया। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन है जीएम क्रॉप, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये टॉपिक भी आपने बहुत अच्छे से
तैयार कर लेना है, क्योंकि कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। स्टेम सेल थेरेपी एक नॉलेज के तौर पे आप इसको बिल्डअप कर लीजिए। हालांकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाय द वे आपसे पूछ लिया जाए तो बहुत ज़्यादा उसमें आपको परेशानी नहीं होगी इसे तैयार करने में। नैनो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसे आप तैयार करिए, खास तौर पे एग्रीकल्चर और हेल्थ वाले विषय में। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर, ये 2 पॉइंट है जहां पे आपसे नैनो टेक्नोलॉजी का टॉपिक पूछा जा सकता है। और मित्रों, ये हमारा आरंभ बैच जो है, इसमें ये जो हमने स्लाइड दी है, इसमें आपका संडे को हम हमेशा पूरे हफ्ते में होने वाले 5 टेस्टों का आपको सीक्वेंस देंगे, और इसी तरीके से हम संडे आपको पूरे हफ्ते का पूरा जो प्रोजेक्ट है, जो क्वेश्चन बुकलेट है, सारी आपके साथ शेयर कर देंगे। और मॉडल आंसर क्वालिटेटिव जो है हमारे, वो हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए हैं, आप बहुत ध्यान से उसे देख लीजिए। इसके अलावा 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, क्वांटम टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, 3D 4D पूछा जा सकता है आपके 7 to 8 मार्कर में, इसे आप देख लीजिए। इसके अलावा आपका जो जैसे ड्रोन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, और खास तौर पे ड्रोन से रिलेटेड जो पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, चाहे ड्रोन दीदी वगैरह, इस तरह की इनिशिएटिव को याद रखिए, किसी स्टेट की बेस्ट प्रैक्टिस हो उसे याद रखिए। जब भी आप किसी सोशल वेलफेयर से जुड़ी हुई चीज़, रोजगार से जुड़ी हुई चीज़ के बारे में लिखते हैं, तो गवर्नमेंट की जो नेशनल पॉलिसी है, नेशनल जो प्रोजेक्ट हैं, प्रोग्राम है, उनके अलावा स्टेट लेवल पे भी जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है, या किसी कंट्री के लेवल पे कोई अच्छी प्रैक्टिस है, तो उसे आपको ज़रूर देना चाहिए। ऐसे ही मित्रों, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट ऑफ आइडल स्मार्ट सिटी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट आपकी टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मित्रों, जो आपका रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, खास तौर पे जैसे फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, अब सूखे के लिए क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे ऐसे जीएम, बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स बन सकते हैं जो सूखे में भी अच्छी पैदावार दें। इसके अलावा जैसे मान लीजिए AI टेक्नोलॉजी है, उसे इस्तेमाल किया जाए काफ़ी स्मार्ट, मतलब मीटरिंग करने में, या फिर सोलर सिस्टम से जुड़ा हुआ, या फिर वाटर को स्मार्टली आपने टैकल करना है, स्मार्ट सेंसर लगाने हैं आपके पानी की बचत के लिए। तो कई सारे वे में आप देखेंगे तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं। इसके अलावा रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे अपडेटेड मोड हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मित्रों, ये मेरे अकॉर्डिंग सबसे महत्वपूर्ण लगभग 24 से 25 टॉपिक हैं, जिस पर आप, अगर आपकी कमांड रहेगी तो इससे मिलता जुलता कोई भी टॉपिक आप बहुत अच्छा मैनेज कर लेंगे। देखिए, है क्या, साइंस टेक्नोलॉजी में लगभग 80 से 100 के आसपास शब्द होंगे। जब आपकी इन शब्दों पर कमांड होती है तो क्या है ना कि आपके पास एक स्ट्रेंथ आती है किसी भी टॉपिक को प्रेजेंट करने की। अब जैसे मैंने आपसे एक टॉपिक कहा कि स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, या फिर हमने लिखा कि इफेक्टिव रेगुलेशन, या फिर सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, कम्युनिटी कोलैबोरेशन, जो एक जगह नहीं, पता नहीं कितनी जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं शब्द। इसलिए की टर्म्स पे आप अपना अच्छी पकड़ बनाइए, अच्छी कमांड बनाइए। अब डेटा ड्राइविंग जो गवर्नेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आप इसे किसी भी चीज़ में जहाँ पे सरकार मदद मुहैया करवाना चाहती है किसानों को, या किसी भी चीज़ में आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। और मित्रों, ये जो स्लाइड आप साइड में देख रहे हैं, ये हमारे माइक्रो टेस्ट सीरीज़ की है, जो आपका 3 मार्च को हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें हमने कितना अच्छा कोई फ्लो चार्ट हो सकता है, कितना डेटा हो सकता है, कीवर्ड हो सकती है, सारे ही सेक्शन को हमने बहुत अच्छे से शामिल किया है, और ख़ास तौर पे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। और छोटे से छोटे प्रश्न को भी 5 पेज में हमने कंटेंट तैयार किया है, ताकि आप उस पर बड़े से बड़े प्रश्न को, और ख़ास तौर पे जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, मान के चलिए कि आपको 2 निबंध भी उसमें से मिल जाएंगे, और बाकी एक जो है आपका कहावत वाला, उस पर आपको थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है।